नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समसामयिक की घटना का एक बहुत मार्मिक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मलेरिया मुक्त हुआ मिस्र। देखिए, 20 अक्टूबर को मिस्र ने 20 अक्टूबर 2024 को, ये तिथि को याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO द्वारा एक औपचारिक रूप से ये घोषणा करी कि मलेरिया मुक्त घोषित होकर एक महत्वपूर्ण और सार्वजनिक उपलब्धि हासिल करी है मिस्र ने। अगर देखे जाए हेल्थ के क्षेत्र में जो मिस्र ने एक अभूतपूर्व अचीवमेंट हासिल करा है, जहां पर मलेरिया मुक्त घोषित होकर एक कहीं ना कहीं अपने आप को वैश्विक स्तर पर एक, अगर हम स्वास्थ्य संगठन के तरफ से अगर कहें, हेल्थ के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य मिस्र द्वारा किया गया। अगर आप मिस्र की अगर हम बात करें, मिस्र बहुत ही लंबे समय से, अगर हम कहें 4000 ईसा पूर्व से भी अगर हम बात करें, तो अपने पुरातन समय से ही ये मलेरिया का क्या है, दंश झेलता हुआ आ रहा है। बहुत लंबे टाइम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इजिप्ट में एक ये महामारी बहुत लंबे समय से फैली थी। कहीं ना कहीं अब 2024 में आकर ये मलेरिया मुक्त हुआ आपका मिस्र। देखिए, इस उपलब्धि के साथ मिस्र 2024 में केप वेड के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह दूसरा देश बन गया। अगर हम देखें केप वेड के बाद अगर हम देखें तो मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का ये दूसरा ये देश बन चुका है। अगर हम ओवरऑल विश्व संगठन के अगर तौर पर देखें तो ये विश्व का दूसरा ये देश बन गया जो पूर्ण रूप से क्या हो गया, मलेरिया मुक्त हो गया। अगर आपको ये बता दूं, यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय मान्यता अगर क्या रही थी मिस्र में, अगर देखें मिस्र WHO के पूर्व जो भूमध्य सागरीय और क्षेत्रों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला क्या है, ये तीसरा देश बन गया। अगर हम देखे थे ओवरऑल, अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो ये दूसरा देश बन गया है। अगर हम पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र में देखें तो मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला ये तीसरा देश बन गया है, जिसमें संयुक्त अमीरात को पहला ये मिला था। देखिए, संयुक्त अमीरात जो 2007 में पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त हुआ था, मॉस्को दूसरा था आपके 2010 में इसको शामिल किया गया था। और प्रमाणन का महत्व अगर हम बात करें, जो प्रमाण पत्र मिलता है उसका महत्व की अगर बात करें, ये क्या होता है, ये मील का पत्थर ये साबित होता है किसी भी देश के लिए। अगर कहें ये मील का पत्थर 14 साल बाद इस क्षेत्र में हासिल किया गया है। अगर देखें 14 साल लगे हैं ये मिस्र को इस प्रमाण पत्र को हासिल करने के लिए, जो मिस्र की एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में माना जाता है। और अगर हम प्राचीन काल से ये मिस्र क्या है, इस बीमारी का सामना करते हुए आ रहा है, बहुत लंबे समय से इस चीज़ का दंश झेलते हुए आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें मलेरिया के दृष्टिकोण से देखें, अगर मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, एक बहुत बड़ी ये जीत मिस्र को प्राप्त हुई है। देखिए, WHO की मूल्यांकन प्रतिक्रिया किस प्रकार से रही, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कहता है कि WHO ने मिस्र की स्थिति को इस आधार पर प्रमाणित किया कि मलेरिया संचरण की श्रृंखला कम से कम 3 वर्ष के लिए टूट गई थी। देखिए, जो ये मूल्यांकन किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड, जो अलग अलग देशों के मेडिकल के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व जो कार्य किए जाते हैं, या फिर आप किसी विशेष रोग की अगर हम बात करें, अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के तौर पर अगर सभी विश्व की तमाम रिपोर्टें सबमिट हुई होंगी, तो जो ये मिस्र मलेरिया के संचरण के लिए जो श्रृंखला जिसने बनाई थी, वो कम से कम 3 साल के लिए टूट गई थी। 3 साल में एक भी ऐसा प्रकरण मलेरिया से संबंधित पूरे मिस्र में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये बीच का जो श्रृंखला थी ये ब्रेक हुई। तो इसी के साथ इस देश की मलेरिया के पुनः संचरण को रोकने की क्षमता भी साबित हुई। देखिए, 3 साल के लिए इसका ये स्टिक टूटी। और इसके पश्चात अगर हम देखें तो WHO द्वारा मिस्र को मलेरिया मुक्त के तौर पर प्रमाण पत्र दिया गया है, जो अगर हम कहें जो उसकी क्षमता को दर्शाता है, जो जिस प्रकार से उसने अपने बेहतरीन कार्य किया, चाहे वो आपने ब्लॉक स्तर पर करा हो, चाहे वो आपके स्टेट लेवल पे किया होगा, ये पूरे अगर हम कहें कंट्री लेवल पे इसने जिस प्रकार से अपने चीज़ों को क्रियान्वित किया, तो वो बहुत सराहनीय है। अगर ऐतिहासिक संदर्भ की अगर हम बात करें तो मिस्र में मलेरिया के प्रमाण अगर हम देखें तो पूर्व से ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर जिस समय यहाँ पर
जो शासन हुआ करता था, जैसे फेरो का, या फिर जो जिस टाइम पे मम्मियाँ अम्मियाँ बनाई जाती थी, अगर हम उस टाइम पे देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या ये रही थी कि 4,000 ईसा पूर्व से ही हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर जो हमें कंकाल, हड्डियाँ, जो तमाम चीज़ें मिलती हैं, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात हमें ये देखने को मिलता है कि इस क्षेत्र में मलेरिया से बहुत से लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये जो बीमारी फैली थी, विशेषकर अगर हम देखें, जो मूल रूप से अगर देखें तो नील नदी के आसपास के जो समुदायों को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित इसने किया था। साल आता है 1920 के दशक में। मिस्र ने मच्छर से संपर्क कम से कम करने के लिए कई पहलों की। देखिए, मिस्र ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अगर देखें तो जिस प्रकार से बहुत इसको क्षति पहुंची मलेरिया के माध्यम से, मच्छर के काटने की वजह से, तो 1920 से अगर हम बात करें तो मिस्र इसमें एक दशक से कार्य कर रहा था, जो मच्छरों को कम से कम लोगों के संपर्क आए में कम से कम इसके जो केसेस मिले कम से कम मिले, और कई पहल इसने शुरू करी थी, जिसमें घरों के आसपास चावल की जो खेती थी उस पर प्रतिबंध कर दिया, खुले में पानी जो रखा जाता था उसको बंद कर दिया। अगर किसी टायर में या किसी डब्बे में कहीं पर खुले तौर पर अगर पानी जमा हो गया है तो उसको तुरंत ही डिस्ट्रॉय किया जाए, जिसमें कि या तो जो डीटीसी का प्रयोग किया जाए या जो कृत्रिम दवाओं का प्रयोग किया जाए, ठीक है, जिससे कि मलेरिया ना फैले, या कहें जो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो पनप ना पाए। इस प्रकार से तमाम चीज़ें की गई थी। देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे इस चलचित्र में जो मलेरिया को WHO द्वारा क्या दिया गया है, ये आपके प्रमाण पत्र दिया है, इसको लेते हुए मिस्र के जो उच्च अधिकारी हैं ये लेते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नियंत्रण प्रयास किस प्रकार। 1930 में मलेरिया को एक अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया था। देखिए, WHO द्वारा अगर हम देखें 1930 में मलेरिया को क्या किया था, एक अधिसूचित बीमारी के रूप में ये वर्णित किया गया था, और नियंत्रण उपाय को स्टेशनों की स्थापना के मध्य बढ़ा दिया गया है। और 1950 से 1960 के दशक में अगर हम 10 साल के दायरे में देखें तो पर्यावरण संबंधी लवण नियंत्रण और DT अभियान के माध्यम से मलेरिया को नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल हुई थी। तो याद देखिएगा, ये बेसिकली अगर देखें तो मिस्र के माध्यम से, जो मिस्र देश है इजिप्ट में, बेसिकली इन्होंने क्या करा, 2030 में अगर हम कहें WHO ने तो ये बीमारी घोषित की गई थी, तो ये अधिकारित ये बीमारी के रूप में इसको देखा गया, और साथ ही ऐसे बहुत ढेर सारे इसके नियंत्रण उपाय किए गए जो इसकी रोकथाम को कम करने के लिए, जैसे उपचार सेंटरों को बनाया गया, हॉस्पिटलों को बनाया गया, क्षेत्र पे ग्राम स्तर पर ये तमाम चीज़ों को किया गया, तब जाके ये कामयाबी हासिल हुई। 1950 से 1960 के दशक के अगर कहें तो पर्यावरणीय प्रबंधन, लार्वाई नियंत्रण और साथ ही DTT अभियानों के माध्यम से भी मलेरिया को नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं हासिल ये हुआ। अगर हम देखें यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मामलों में वृद्धि देखी गई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे जो ये मलेरिया के जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा सामने आए थे। 1942 में 3 मिलियन से अधिक लोग इन मामलों की सूचना मिली थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर जो मच्छर के काटने से कहे जिन पे जो ये मलेरिया जो हुआ था, ऐसा एक मच्छर होता है जिससे कि काटने से मलेरिया उत्पन्न होता है, या जो भी मामले रहे होंगे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ये अगर हम बात करें तो 3 मिलियन, अगर हम बात करें तो कम से कम 30 लाख लोग क्या हुए थे, इस बीमारी से गंभीर रूप से उसकी चपेट में आ गए थे। तो ये सूचना मिली थी। इसका प्रबंधन उपचार केंद्रों की स्थापना और स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर भर्ती के माध्यम से किया गया। देखिए, मिस्र ने अगर कहीं हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, चाहे वो जो आपके सेंटर हैं जहां पर उपचार किया जा सकता है, मलेरिया का उपचार किया जा सकता है, ऐसे सेंटरों को लगातार उसने इस्टेब्लिश किया, और साथ ही और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको अपॉइंटमेंट किया, जिससे कि इसकी रोकथाम को बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आधुनिक विकास की जब हम बात करें 2000 तक मिस्र ने मलेरिया को नियंत्रण कर लिया था। 2001 तक अगर देखें जिस प्रकार से मिस्र अपने इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होकर इस पे कार्य कर रहा था, तो 2001 तक मलेरिया ने अगर कहें मिस्र ने मलेरिया को नियंत्रण कर लिया था। शेष मामलों को समाप्त करने के प्रयास को और अधिक तेजी से बढ़ा दिया, और 2014 में असवान में एक प्रकोप हुआ। देखिए 2014 में ही आपके मिस्र में
आसमान में एक क्या हुआ, एक प्रकोप हुआ जिससे शीघ्र ही पहचान लिया गया है जो यहाँ के हेल्थ विभाग के जितने भी जो डॉक्टर्स हैं या वैज्ञानिक हैं, तो इस क्षेत्र में एक क्या हुआ था, बहुत बड़ा प्रकोप हुआ था मलेरिया से रिलेटेड। शीघ्र ही क्या किया गया था, इसको जो डॉक्टर्स है या डॉक्टर की जो टीम से वैज्ञानिकों ने इसको पहचान लिया और इसकी पहचान करके इसकी जो रोकथाम के लिए या उपचार को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ा दिया गया और जो इन्फेक्टेड लोग थे उनको तुरंत ही जो इससे उबारने के लिए जो अगर कहें दवाइयाँ हवाइयाँ सारी चीज़ें दी गई थी जिससे कि इसको नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हम देखें पिछले दशकों में देखें तो मिस्र में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अगर देखें मिस्र ने अपनी जो 95% जो आबादी है मिस्र में, तो इसने क्या करा, 5 किलोमीटर दायरे के भीतर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना इसने करी और मलेरिया निदान और उपचार मुफ्त में उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे कि प्रवासी में भी इसमें सम्मिलित किया। अवैध जो प्रवासी जो मिस्र में रह रहे हैं तो उनको भी इसमें सम्मिलित किया जा सके। तो यह लेके चले कि मिस्र ने अपनी पूरी देश की जो 95% जो आबादी है उसको मलेरिया से मुक्त करने के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में इन्होंने क्या किया, उसके भीतर क्या कर दिया, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ पर स्थापित किया और साथ ही उस प्राथमिक केंद्र में मलेरिया के से निदान करने के लिए, उसके उपचार के लिए मुफ्त में क्या होते उनको सेवाएं उपलब्ध कराया। अगर कोई मलेरिया से पीड़ित यदि व्यक्ति आ रहा है तो उसके इलाज और उसका जो जितना भी खर्च आ रहा है वो पूरा क्या करके सरकार उसको उठाएगी। इसी वजह से क्या हुआ, ये मलेरिया मुक्त पूरा ये आपका जो मिस्र हो पाया अपने। अगर जो इस क्षेत्र में जो प्रवासी रह रहे हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, आप देख पा रहे हो जो ये यहाँ पर एक तरीके से ये मच्छर देख पा रहे हो, ये मलेरिया का मच्छर होता है। तो जैसे कहीं पर जल रुका होता है या कहीं पर कुछ खाली डब्बों में पानी भर जाता है तो वहाँ पर इसके बैक्टीरिया पनप जाते हैं, तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से होता है। देखिए निगरानी बेसिकली इसमें की गई थी, निगरानी में निवेश किया गया था मिस्र ने। मिस्र की सफलता का जो श्रेय है निगरानी, निरंतर निवेश और एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली को दिया गया है, जिसमें सामुदायिक की जो भागीदारी को जो साझेदारी पर जोर दिया गया। देखिए मिस्र सरकार ने, अगर हम बेसिकली हम बात करें तो इसमें जो सफलता बेसिकली जो प्राप्त हुई, उसने लगातार इसमें मॉनिटरिंग करी और बेसिकली अगर कहें उसने जितना भी इसमें फंड था या जिसमें इतना निवेश करना था इसने मजबूती के साथ उसको किया। और जितने भी स्वास्थ्य प्रणाली हैं जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करनी थी वहाँ पर उसने स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करी। अगर जितने भी जो वॉलंटियर हैं या कहीं डॉक्टरों की टीम को नियुक्त करा, तो कहीं ना कहीं ये आपसी जो साझेदारी के माध्यम से ही हो पाया। अगर इस देश के तमाम जो नागरिक है उन्होंने अगर सहयोग नहीं दिया होता तो ये मलेरिया मुक्त कभी भी नहीं हो पाता। पूरे देश ने एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ने का संकल्प लिया। आज देखिए 2024 आते आते पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त हो चुका है। देखिए इसके चलते प्रयास मलेरिया की वापसी को रोकने के लिए मिस्र ने कड़ी निगरानी बनाई और पड़ोसी देशों के साथ भी इसने सहयोग करा और मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए भी मजबूत रणनीति बनाई। देखिए जितने भी पड़ोसी देश हैं जो मलेरिया के जो मच्छर हैं उनको रोकथाम करने के लिए उन्होंने भी अन्य देशों के साथ सहयोग करके इस पे योजनाएं चलाएं या अभियान चलाएं, जिससे कि इस मच्छर को पनपने से रोका जा सकता है। अगर ये मच्छर को रोक दिया जाए तो हर देश में ये आपकी मलेरिया मुक्त हो सकता है। क्योंकि अगर आप भारत में देखो तो मलेरिया के बहुत ढेर सारे केसेस हमारे भारत में आते हैं, कई लोग इसके चपेट में आके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी घातक बीमारी है। ठीक है, वैश्विक प्रेरणा अगर हम देखें, ये जो वैश्विक स्तर पर करते हैं जितने भी देश हैं, कहीं ना कहीं मिस्र के इस अभूतपूर्व कार्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए मिस्र की उपलब्धि और अन्य मलेरिया प्रभावित देशों जैसे नाइजीरिया है, नाइजीरिया भी क्या है बहुत ज़्यादा पीड़ित मलेरिया से ये है, इसके लिए एक मॉडल के रूप में ये कार्य करती है। अगर हम देखें मिस्र को अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक ये रोल मॉडल के रूप में उभर के समक्ष आया है और यह दिखाती है कि सही संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके जो अचीवमेंट है उसे हासिल किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर टेड्रोस ने जोर देकर ये कहा कि मिस्र की सफलता वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों में कहीं ना कहीं प्रगति की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो कहीं ना कहीं मिस्र के अभूतपूर्व योगदान से अगर उसके जो प्रयास किया गया, जो उसने बहुत शानदार तरीके से जो फाइट की थी मलेरिया के प्रति, उसका नतीजा ही ये रहा कि आज जो मिस्र है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से निरंतर आपके सामने करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।